शेयर मार्केट में इंट्राडे करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क लागू किया है जिसका मकसद है शेयर मार्केट में होने वाली इंट्राडे ट्रेड यानी दिन भर की जो ट्रेडिंग है उस पर निगरानी करना। अब क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ हम आप तक आपकी जेब से जुड़ी हर खबर पहुँचाते हैं। दरअसल सेबी चाहती है कि कोई भी निवेशक या ट्रेडर इंडेक्स डेरिवेटिव्स में बहुत ज्यादा रिस्क ना ले सके। इससे बड़े नुकसान और बाजार में गड़बड़ी का खतरा कम होगा। साथ ही ये नियम लिक्विडिटी और मार्केट के सही तरीके से चलने को भी बनाए रखेगा। सेबी ने एक नए सर्कुलर जारी किया और उसमें साफ कर दिया है कि अब जो भी निवेशक या ट्रेडर इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करेगा उसके लिए तय इंट्राडे पोजीशन लिमिट सेट की जाएगी। सेबी के इस नए नियम के अकॉर्डिंग अब किसी भी ट्रेडर या इंस्टीट्यूशन की नेट इंट्राडे पोजीशन की लिमिट 5,000 करोड़ रुपए तक होगी। वही ग्रॉस इंट्राडे पोजीशन की लिमिट 10,000 करोड़ रुपए तक होगी, जो अभी एंड ऑफ डे ग्रॉस लिमिट के बराबर है। ये लिमिट्स मौजूदा 1,500 करोड़ रुपए की नेट कैप से कहीं ज्यादा है, यानी ट्रेडर्स को दिन में ट्रेडिंग से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, लेकिन उनके एक्सपोजर पर सख्त निगरानी भी बनी रहेगी। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। सेबी ने कहा है कि कुछ ट्रेडर्स खासकर ऑप्शंस की एक्सपायरी वाले दिन बहुत बड़ी पोजीशंस ले लेते हैं, जिससे मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ता है और मार्केट की इंटेग्रिटी पर असर पड़ता है। अब इस नए फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज दिन भर में कम से कम 4 बार ट्रेडर्स की पोजीशन का रैंडम चेक करेंगे। इनमें से एक चेक 2:45 से 3:30 बजे के बीच होगा, जब सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। सेबी ने सर्कुलर में कहा है, अगर कोई ट्रेडर इन लिमिट्स को तोड़ता है तो स्टॉक एक्सचेंज उसकी ट्रेडिंग पैटर्न की भी जांच करेगा। इसमें क्लाइंट्स के कारण पूछना, इंडेक्स के शेयरों में उसकी ट्रेडिंग को खंगालना और इस पूरे मामले पर सेबी से सर्विलांस मीटिंग में चर्चा करना शामिल होगा। सेबी पहले से भी अब और ज्यादा सतर्क हो गया है, खासकर जेन स्ट्रीट ग्रुप वाले कथित मैनिपुलेशन के बाद। अब जब स्टॉक एक्सचेंज स्नैपशॉट लेंगे तो उन्हें उस वक्त के असली इंडेक्स प्राइस को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि ट्रेडर्स की पोजीशन का असेसमेंट सही मार्केट कंडीशन के हिसाब से हो सके। सेबी ने साफ कहा, जो भी ट्रेडर्स फिक्स लिमिट तोड़ेगा उसकी ट्रेडिंग पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज उसके ट्रेडिंग पैटर्न की जांच करेगा, क्लाइंट से वजह पूछेगा, इंडेक्स में शेयरों की गई ट्रेडिंग देखेगा और रिपोर्ट सेबी को देगा। खासकर एक्सपायरी डे पर अगर लिमिट तोड़ी गई तो पेनल्टी या सर्विलांस डिपॉजिट भी लग सकता है। सेबी ने यह भी क्लियर किया है कि मकसद असली मार्केट मेकिंग या हेजिंग को रोकना है। मार्केट मेकर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स अपने काम पहले की तरह कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनके पास सिक्योरिटीज या कैश कोलैटरल है तो उन्हें एडिशनल एक्सपोजर की छूट मिलेगी। सेबी का कहना है कि ये नया फ्रेमवर्क मार्केट को एक बैलेंस देगा, जिससे ट्रेडिंग आसान भी रहे और रिस्क पर भी कंट्रोल रह सके। इससे हर ट्रेडिंग दिन मार्केट मेकिंग होती रहेगी, लेकिन एक्सपायरी डे पर कोई बेहद बड़ी पोजीशन लेकर बाजार को अस्थिर नहीं कर पाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नए नियम सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन पर लागू होंगे, क्योंकि डेरिवेटिव्स मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं का होता है। सेबी का मानना है कि अब तक इंट्राडे लिमिट्स ना होने के कारण कुछ लोग एक्सपायरी वाले दिन भारी भरकम दाव लगाते थे, जिससे मार्केट स्टेबलाइज हो जाता था। इसलिए सेबी ने एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को कहा कि वो इंट्राडे मॉनिटरिंग के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पोजिशनर यानी एसओपी बनाए और 15 दिन के भीतर सेबी को भेजे। ये एसओपी मार्केट के सभी पार्टिसिपेंट्स को भी पहले से बता दी जाएगी। साथ ही सभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को अपने सिस्टम और नियमों में जरूरी बदलाव करने होंगे। ये नए इंट्राडे मॉनिटरिंग नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। वही एक्सपायरी डे पर नियम तोड़ने पर पेनल्टी वाले प्रावधान 6 दिसंबर 2025 से लागू किए जाएंगे।